बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब, आपको पता है कि बहुत ही जनाब थ्रिलिंग मामलात हैं। काजी शहबाज मुलाकात धमाका, इमरान का खतरनाक वार अभी बाकी, शोर ही शोर अब आगे क्या होगा। जनाब जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जो जज साहबान हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने जो तफसीलात दी कि किस तरह उन्हें जो एजेंसीज के लोग हैं वो यानी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनको जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। फिर उन्होंने एक आध केस का जो टेरन वाइट के हवाले से था उसका भी जिक्र किया और एक जज साहब ने कहा कि जी उनके बेडरूम से निकले हैं वो यानी कैमरे, ठीक है। और एक साहब ने कहा है जी कि शायद उनके किसी रिलेटिव को भी अगवा किया गया है और बुरी तरह जो है वो किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है यानी मनपसंद फैसले लेने के लिए। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा धमाका था। मैं ये समझता हूँ कि जब ये 6 जजों ने यकदम यानी इस किस्म की बात की है और फिर उसी दौरान बुशरा बीबी साहबा ने भी अडयाला जेल में वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उस सिलसिले में उन्होंने यानी वहाँ पर जब गई तो प्रेस से बात करते हुए इमरान खान साहब के होते हुए उन्होंने ये खदशे का इज़हार किया कि उन्हें या उनके हस्बैंड इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता यानी कत्ल किया जा सकता है और अगर उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जो ISI के सरबराह हैं और मेजर जनरल फैसल नज़ीर साहब हैं जी। तो यानी कि ये उनके ऊपर होगी इसकी जो जिम्मेदारी है। तो इस पर मैंने पिछले व्लॉग में आपको यानी सारी तफसीलात बताई और उसके साथ साथ जो है यानी उन्होंने राना सनाउल्लाह के मतलब भी बात की थी। तो हालिया वो धमाका ली यानी मामला ठंडा होया नहीं सी ते नाल ही जनाब पता लगा कि 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यानी खत लिख दिया है और बादी नज़र में देखा जाए तो ये जो खत है अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं ये शायद यानी उनके अगेंस्ट है और उसमें इसका जिक्र किया गया है कि उनसे भी मुलाकात करके उनको बताया गया और इससे पहले बंदयाल को बताया गया, याजुल हसन से उनकी मुलाकात हुई और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उस वक्त सीनियर तरीन जज थे जनाब काजी फाजीसा साहब, उनसे भी यानी मुलाकात को उन्होंने बीच में हवाला किया और उनका उस चीज़ का दावा नहीं हुआ और ये खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो इंटरवीन है और जो यानी प्रेशर टैक्टिक्स हैं यानी वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब यानी अगर खाद को बादी नज़र में देखा जाए अगर इस तरह के हालात ना हो तो ये एक बड़ा यानी ख़तरनाक एलिमेंट है कि जुडिशरी जो है कि अगर वो ही इस बात से महफूज नहीं है जिसने फैसले करने हैं तो फिर डेफिनेटली मुल्क इस तरह चल नहीं सकता, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, दुनिया का आपके ऊपर इतमाद नहीं आ सकता। और पाकिस्तान की जुडिशरी पहले ही आपको पता है कि इसी तरह के करतूतों की वजह से और इन कौमी मुजरिम ये जो हमेशा इनसे फैसले करवाते हैं, आपने देखा है कि जैसे चाहे वो भुट्टो शहीद का फैसला हो या मियाँ साहब की डिसमिसल हो या गिलानी साहब की हो, और हमेशा हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए गैर जमहूरी कुव्वतों ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल की जिसमें से एक अदालती हरबा सबसे बड़ा था। तो लास्ट टाइम हमने देखा है जी कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद हुई है तो उसके बाद बंदयाल और वो जो टोला था काश वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होता, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को और जो बाकी पावर्स यानी हाउसेज हैं उनको एक बड़ा टफ टाइम दिया वो जो हम ख्याल यानी ग्रुप था। तो काश मैं ये कहता हूँ कि ये सारा कुछ चाहे वो कोई भी हाई कोर्ट हो काश यानी इनका ये जो अदारों के सामने खड़े हो जाना वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो, किसी शख्सियत के लिए ना हो, तो फिर ये एक बात बड़ी खुशी की है। तो अब जहाँ तक जनाब बात ये है कि इसके बाद काजी साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उसमें तमाम जो जस्टिस साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने अपनी अपनी आरा दी। तो मैक्सिमम जो कंसेंसस वो यही था कि ये मामला गवर्नमेंट की तरफ भेजा जाए और वो उसको एक कमीशन तश्कील दे। फिर इसके बाद जनाब काजी साहब के हुक्म पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो काजी साहब से मिलने गए और एक मुलाकात हुई, तकरीबन 2 घंटे के करीब इनकी मुलाकात हुई और उसमें इन मामला को डिस्कस किया गया जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट का अलामिया आया और उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग हुई और वो भी तकरीबन 1 घंटा और 50 मिनट रही तमाम सीनियर और जूनियर जजेस के दरमियान। तो उसमें जनाब उन्होंने फिर ये यानी अलामिया आया कि हुकूमत को कह दिया गया है
کہ وہ ایک رکنی جو ریٹائرڈ جج جن کو وہ مناسب سمجھتے ہیں، کریڈیبل جج ہوں، وہ کمیشن جو ہے اس کی تحقیقات کرے گا اور اس کی جو سفارشات ہے وہ لے کے آئے گا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس کو بعد نظر میں بھی دیکھیں یا ویسے بھی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو لاسٹ ولاگ کیا تھا 6 ججوں والا اور بشرا بی بی کا دھماکہ والا جو میں نے کیا ہے، آپ اس سے پچھلا جو ولاگ ہے آپ میرا وہ دیکھیں، تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 6 جج تو ہیں، لیکن میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یہ آگے چل کر یعنی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کورٹ سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ یہ باقی اور محکموں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بات تو کل میں سن رہا تھا جناب، ہمارے استاد محترم نجم سیٹھی صاحب، جدھر نجم سیٹھی صاحب نے میری اور بہت ساری باتوں کی تصدیق فرمائی، وہاں انہوں نے یہ بھی تصدیق فرمائی کہ باتوں میں انہوں نے جو ہوسٹ تھی اس کو بات کرتے انہوں نے کہا کہ اور لوگ بھی 4 5 6 7 لوگ کدھروں اور بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات جس کی انہوں نے تصدیق فرمائی وہ میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر کہیں گئے بھی عمرہ پر تو شاید وہ جلدی واپس آ جائیں گے، اور ابھی اتنے جلدی اگر یو کے بھی گئیں گے تو وہ جلدی شاید 1 2 ہفتوں میں واپس آئیں گے۔ تو پتہ یہ لگا جی کہ میاں صاحب کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ تو یہی چیز اس عاجز نے آپ کو بتائی تھی کہ میاں صاحب کے اندر جو اضطراب چل رہا ہے، یا جو وہ ایک ڈیسیژن کر چکے ہیں، وہ جو دھماکہ کریں گے وہ آگے چل کے انشاءاللہ اس پر میں پھر ایک ولاگ کروں گا، ایک پہلے بھی کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ وہ فی الحال میاں صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے میری وجدان کی وہ جو خبر تھی یا جو وہ تجزیہ تھا اس کی تصدیق فرما دی انہوں نے کہ جناب حالی اور بھی دھماکے ہو سکتے ہیں، اور یہ وجدان پھر میں نے اس کے بعد جناب اپنے مسائل اور بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے جہاں سے کوئی خبر آتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا کہ عمران خان کا خطرناک وار ابھی باقی ہے۔ تو خان صاحب کے جو جتنے بھی کارڈز ہیں وہ فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، ملک واسطے فارچونیٹلی کہہ لو تو خان صاحب واسطے انفارچونیٹلی، کہ وہ ایک کے بعد ایک ٹھس ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جتنے کارڈز بھی وہ یعنی چلا رہے ہیں، تو منو خان صاحب دی حرکات دیکھ کے یا پی ٹی آئی دی حرکات دیکھ کے وہ کہتے ہیں نا جی، اکثر عطائی ڈاکٹر ہوندے ہیں جناب، وہ تسی جانتے ہو نا، وہ تانوں 7 8 دوائیاں کٹھیاں دے دیندا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر میں نے اس کو بڑا آبزرو کیتا، تو وہ کہندے نے اے نہیں تے اے نال تے آرام آ ہی جائے گا، تے اینی دیر میں بندہ گئے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ سیم لائک دیٹ وہ خان صاحب جو کارڈز کھیل رہے ہیں، جدھر بھی مشورے کھیلتے پہ، ٹھیک ہے جی، وہ ایک کے بعد ایک ٹھس ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے 6 جج اور بشرا بی بی کا دھماکہ والا ولاگ آپ وہ سنے، تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، جتنا کانسٹیٹیوشن کی مجھے سمجھ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان جج صاحبان نے اپنے لیے پرابلم کریٹ کر لی ہوئی ہے، یہ خط لکھ کے، اور یہ ایک قسم کا اپنے آپ کو ڈسفنکشنل کر دیا ہے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے محسن کیانی صاحب جو ہیں، یعنی ان کے اختر محسن کیانی صاحب میرے خیال میں نام ان کا، تو ان کے خلاف ایک تگڑا ریفرنس بھی آ چکا ہے یا بس آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی معاملات۔ تو میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ مجھے 2 سے 3 جج ان میں سے یعنی واش ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ایسی ہی خبریں جتنے ہمارے یعنی سینئرز ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ساجد نے سب سے پہلے وجدان پلیٹ فارم سے آپ کو بتایا کہ میرے وجدان کے مطابق جو ہے وہ الٹا جج صاحب نے خان صاحب کی محبت الٹا اپنے گلے مصیبت پا لی۔ اور یہ آپ دیکھیں گے اب آنے والے دنوں میں جب یہ کمیشن بنے گا، کمیشن کو فی الحال پی ٹی آئی نے مسترد کر دیتا ہے، لیکن اس فرق کوئی نہیں پینا، کمیشن نے تو یعنی اپنا یعنی کام کرنا ہے اور یعنی پروسیڈنگ لے کے آنی ہے۔ اچھا، لیکن ایک چیز آپ کو ایک میں بتاؤں کہ یہاں میں یہ یعنی خبر جو آپ کو میں اپنے وجدان سے دے رہا ہوں کہ قائد صاحب اور جو شہباز صاحب کے مابین جو ملاقات ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو جو ایک مائنڈ سیٹ ہے زرداری صاحب کا، کہ وہ اس معاملے کو سپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپارٹ فرام دیٹ کہ ٹائمنگز پر آپ شک و شبات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو انٹروین ہے غیر قانونی قسم کی یہ ہوتی رہی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ارشد ملک صاحب کہندے اس دنیا تو ٹور گئے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو ڈائریکٹ نام لیا اور یعنی وہ ساری سچویشن بتائی۔ تو اس دفعہ جناب یہ کہ قدرت کا ایک گھیرا ہے جو میں 2019 سے کہہ رہا ہوں، قدرت حرکت میں آ چکی ہے، اور جو پاکستان کے دستور کے باغی اور مجرم ہیں
वो कटहरे में आके रहना है और इनको कोई भी नहीं बचा सकता। आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग्स में ये यानी बातें की हैं कि कोई भी यहाँ जितना मर्जी ताकतवर बैठा है, जो भी उन कौमी मुजरमों को बचाने की कोशिश करेगा जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, तो आप कुदरत की तरफ से शिकंजा देखेंगे। तो अभी आप देखेंगे सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि मैं नहीं समझता कि कोई चाह कर भी अब इन लोगों को जब सब लोग कह रहे थे जी कि पाकिस्तान से कुछ भी नहीं होना, ये भी 2-3 माह पहले की बात है, तो ये आजिज उस वक्त भी कह रहा था, इलेक्शंस के बाद भी कह रहा था कि जो मर्जी हो जाए एहतसाब होकर रहेगा, और इस दफा एहतसाब कौमी मुजरमों का होगा, दस्तूरी बागियों का होगा, अवाम नास को हर सूरत में रिलीफ मिलनी है। तो अब जनाब ऐसे है कि एक बार पे दोनों ने कंसेंसस किया है कि इस मामले को सीरियस लिया जाएगा और ये 2014 और 2018 से जो पिछले मामलात हैं वो देखे जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो इसमें जनाब वो जो साकिब नसार और उसका पूरा जो टोला था, गुलजार, खोसा, बंदयाल और जितने हम ख्याल थे और उनके जो फैसले थे, ये सारे मामलात आप देखिएगा कि ये यानी खुल के रहेंगे और लोग यानी कटहरे में आएंगे। क्योंकि अब इसके बगैर ये चीज़ें जो मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ और अल्लाह करे समझ आ जाए कि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं। हाँ, खान साहब की तरफ से भी बहुत खतरनाक किस्म के, बज़ाहिर खतरनाक मुराद है भी, क्योंकि बच्चा पटाखे नाल खेल रहे होंगे ना, तो पटाखा जो सुटदा उन्हें पता धमाका होएगा, तो वो ज़हन में तो यही बनाई होता है ना कि मैं अगले को डराना है। ठीक है, तो ये खान साहब के जितने भी वार हैं वो उस पटाखे नालों ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, ये मैं आपको यानी बता दूँ। तो खान साहब की तरफ से अभी और वार भी होंगे, अभी और लोग सामने आएंगे, आप देखेंगे, और बरबदा वो बहुत कुछ कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ सबक लेने की ज़रूरत है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, इस रियासत के बड़ों को भी, कि भाई अब वो जो 75 ईयर्स का खलवाड़ था अब वो ये नहीं चल सकता, अब हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करना पड़ेगा। तो बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये एहतसाब करें, ये एहतसाब होने दें, ये मामला को अगले, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में अदारों की बेहतरी है, और इहदे च सारे दी रोजी रोटी बचण दा समा है। ये कुदरत का फैसला, मैं फिर कह रहा हूँ आपको बार बार, और मैं उस पर स्टैंड करूंगा, जो मैं कई सालों से ये बात लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये कुदरत अपनी पूरी तरह, और अभी आप आइंदा 3 माह में देखेंगे कि ऐसे बम्बास्टिक किस्म के यानी ये अप्स एंड डाउन होंगे, लोगों के रवैये देखेंगे आप, मियां नवाज शरीफ साहब का, मौलाना साहब का, इवन समवट आप बिलावल साहब को देखेंगे, आप देखेंगे, मैं कहता हूँ ना, वो वानकाती एजेंडा कि पूरी कौम एक पॉइंट पे आ जाएगी और फिर जो दस्तूर है वो 100% बहाल करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि वो सिचुएशन ना आए, उस तरह की अफरा तफरी की सिचुएशन। बेहतर है कि उससे पहले हम, और ये एक बड़ा बेहतरीन मौका मिल गया आपको कि जो खलवाड़ दस्तूर के साथ करते रहे उनको इबरतनाक सजा दें। ठीक है जी, फिर आपके पास सियासतदानों को भी सजा देने का जवाब होगा, फिर आपके पास खान साहब को भी सजा देने का जवाब होगा। और अब ऐसे नहीं हो सकेगा, मैं आपको बताऊं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मशरूत हद तक फौजी अदालतों को इजाजत दे दी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसी में ही एक बड़ी खौफनाक अप्रोच है कि यकतरफा मामलात अब नहीं चलेंगे। हाँ, अगर दस्तूर के मुजरिम चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में थे या अदारों में थे जिन्होंने खिलवाड़ किया है और मुल्क को इस नैज पे लेके हैं, अगर जनाब उन्होंने उत्ते हाथ पैदा है, ठीक है जी, तो फिर कानून के मुताबिक तमाम मामलात हो सकेंगे। वरना आप देखेंगे कि खान साहब को भी इन केसेस में सजा देना या ज़्यादा देर यानी अंदर रखना ये यानी नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए जनाब बचत की है दस्तूर के उत्ते ही। ते बाकी खान साहब ਨੂੰ तो मैं ही कहांगा, खान साहब ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ वाले पासे आओ, ਜਿਹੜਾ एक उड़न पटोले वाला मशवरा मैं देते था, ठीक है जी, जाओ जाकर ज़िंदगी अपनी एंजॉय करो और मुल्क में भी तरक्की आप होने दें। फिलहाल हालात जो हैं, फिलहाल क्या अगले 15 साल के हालात थोड़े हक च नहीं है। क्यों? कोई भी रियासत मेरा नहीं ख्याल किस तरह का जो सेटअप है जो पहले भी आया है, तो यानी इस तरह का कोई सोच यानी मुल्की हालात नहीं है। नेशनली इंटरनेशनली जो सिनेरियो है वो बिल्कुल इस चीज़ के बरक्स है। तो जनाब काजी साहब और शहबाज साहब की जो यानी मुलाकात है और धमाका, ठीक है जी, उसके जो मुज़रात हैं, अभी जब कमीशन बनेगा तो आपको नजर आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक एलामिया में कहा है कि इंटरवीन या जो दबाव है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहते ना कम कह के बहुत ज़्यादा चीज़ दिखा दी है। तो आई एम श्योर कि सब अपने अपनी जगह पर यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और ये मामला जो हैं ये मुत्तकी अंजाम तक अब पहुँच कर ही रहेंगे। नहीं करेंगे तो ये तो उन्होंने पहुँचना ही पहुँचना।
اور سال 2 سال لگے لیکن پھر خطرناک انداز کے ساتھ پہنچیں گے. تو میں کہتا ہوں یہ جو کانسٹیٹیوشنلی معاملات ریاست کے آگے جا رہے ہیں اگر اسی طرح چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک میں بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بوٹے پر اپنا کرم کرے فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے, ہو سکے تے شیئر بھی کر دو, ٹھیک ہے جی. اور پاکستان بناؤ پروگرام میں میرا ساتھ دیجئے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.